इन नेताओं का बयान सुनने के बाद अब आपको एक एक करके 3 वीडियो हम दिखाएंगे और इन वीडियो को देखकर आप बिहार की सरकार और विपक्ष दोनों के नेताओं से दस्तक देकर सवाल पूछिए कि पटना से दिल्ली तक जो दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ने की बात करते हैं वो राजनीति किस काम की। जब महादलित महिला अपना घर जल जाने के बाद लाचार होकर यूं फूके हुए घर के बीच से बचे हुए चावल को समेटने को मजबूर दिखी। नेताओं की आंखों में शर्म का पानी भी सूख चुका है। तभी तो महादलित मां जब जला दी गई झोपड़ी के एक कोने में जलने से बचे चावल को समेटती हैं तो उनकी बच्ची कातर निगाहों से उन्हें देखती है। ये वीडियो कचोटता है, पूछने के लिए मजबूर करता है कि ऐसी स्थिति में क्यों देश के नागरिक को रखा गया है कि कहने को उनके लिए शब्द महादलित गढ़ा गया, लेकिन हकीकत है कि स्थिति सियासी शब्द गढ़ने से नहीं बदलती। अब दूसरा वीडियो देखिए। नवादा की इसी कृष्णा नगर की बस्ती में कुछ नेता आज पहुंचे, कई और आगे पहुंचेंगे, लेकिन जब इस बस्ती के लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है तो कोई मजबूत हाथ किसी पार्टी का यहां नहीं पहुंचा। तभी तो इसी बस्ती के एक और महादलित जले हुए घर में बचे हुए गेहूं को समेटते दिखते हैं, क्योंकि इनके पास जो कुछ है यही है। तीसरा वीडियो देखिए। आज ये दस्तक देखते हर दल के नेता देखें, जहां एक बच्चा है, इसकी टी शर्ट पर ब्रेव लिखा है। ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर बच्चा, सच में बहादुर। बचपन की एक कविता याद करिए, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। लेकिन बिहार में नवादा की महादलित बस्ती के जले हुए घरों में से एक घर का यह बच्चा अपनी टी शर्ट में वो चूड़ा समेट कर रखे हुए है जिसे खिलाकर सरकारी प्रशासन 24 घंटे भूल गया था, क्योंकि महादलितों की बस्ती तक सरकार और प्रशासन की निगाहें चुनाव में ही ज्यादा पहुंचती है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं महादलितों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस घर में अपराधियों की आगजनी से उबकर मर गई खुशियां बेचारी काले धुएं में डूबकर, है सधे हाथों से निरीह मां बचा चावल बटोरती, देख रही है कातर निगाहों से महादलित की बेटी। कैसी ये भयभीत है हिरनी से घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल रात को ये परेशान थे पर आज कैसे मौन है, जानते हो इनकी खामोशी का कारण कौन है? पटना से नवादा लगभग 2.5 घंटे दूर है। नवादा से कृष्णा नगर की महादलित बस्ती 7 किलोमीटर दूर। लेकिन पटना से सरकार और नवादा से सिस्टम को यह दूरी कल रात से लेकर आज दोपहर तक तय करने में मानो पहाड़ हो रहा था। बुधवार रात की तस्वीरें दिखाते हैं, जब पूरे देश में यह खबर आ गई थी कि नवादा में बुधवार रात 7 बजे जमीन के विवाद में अपराधियों ने महादलित बस्ती में आग लगा दी। घर जल गए थे, रहने को छत नहीं थी, खाने को भोजन नहीं था। सरकारी व्यवस्थाओं ने जानते हैं कल रात क्या किया? समाज के सबसे पिछड़े हुए नागरिकों को चूड़ा बांट दिया, गुड़ दे दिया, नमकीन दे दी और काली पॉलिथीन बांटकर मान लिया कि ये तो इतने में भी रह ही लेंगे। कभी फ्लाइट लेट हो जाती है तो आपने हंगामा करते यात्रियों को देखा होगा जो कहते हैं कि उन्हें फ्लाइट वालों ने खाना तक नहीं दिया। और बिहार के नवादा में जिन महादलितों की बस्ती में आग लगी तो कल रात और आज शाम तक पीड़ितों को चूड़ा खिलाकर काली पॉलिथीन में सोने बैठने के लिए देकर प्रशासन ने हाथ झाड़ लिया। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर बताएंगे कि आगे क्या हुआ। गरीबों को जमीन न दे पाने वाली सरकार, महादलितों को पक्का घर न दे पाई सरकार, जमीन के विवाद में अपराधियों की मंशा नहीं भाप पाई सरकार, अपराधियों के हमले पर आरोपों के मुताबिक वक्त से नहीं पहुंची पुलिस, आग लगने के बाद ढंग से गरीबों को रुकवाने का इंतजाम नहीं कर पाया प्रशासन, घर छिन जाने के बाद चूड़ा और गुड़ के सहारे छोड़ देने वाली बिहार की व्यवस्था, ये सब नवादा के नासुओं के लिए जिम्मेदार है, जिनके पास अब सिर्फ बुझे हुए चूल्हे हैं और कालिक से सने हुए चंद बर्तन।
वहां प्रशासन इस बात पर अपने चेहरे पर लगती अकर्मण्यता की कालिख पोंछने में जुटा है कि बस्ती में घर होंगे 80 लेकिन जले केवल 21। करीब 7 सवा 7 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। हम लोग जांच पड़ताल किए हैं, उसमें 21 घर का इसमें आया था कि जले हैं और सुबह में फिर से एक बार देखा जा रहा है कि नंबर्स क्या है। 4 बांस के सहारे पन्नी चढ़ी हुई तिरपाल नुमा छप्पर और फूस की जल चुकी झोपड़ियों को ही क्या ही गिन पाए होंगे सरकार। आपको जो करना था काश वो कर लिए होते। काश कि आप समझ पाए होते कि दलित में महादलित बना देने के सियासी फायदे के बीच आम आदमी वाकई कितना गरीब है, जो जली हुई झोपड़ी में अपने बचे हुए गेहूं को बटोरता नजर आता है। काश कि बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता ये समझ पाए होते कि एक महादलित परिवार की झोपड़ी में कोई सोफा अलमारी नहीं मिलता, वो तो किसी कोने में मटकी में संजो कर रखे हुए चावल को फिर से बटोरने में जुट जाता है जिससे पेट भर जाए। आग लगी तो सब जल गया, जो बच गया उसे माँ बटोर रही है। बच्ची देख रही है अपनी माँ को दूर से, ये सोचकर कि क्या घर जल जाने के बाद पेट में लगी भूख की आग इस चावल से मिटेगी, क्योंकि प्रशासन ने तो आरोप है कुछ किया ही नहीं। रात बिताए हैं रोड किनारे में, पुलिस आया तो प्रशासन के साथ में बिताए हैं रात। तिरपाल पर बैठ के नहीं, कुछ भी नहीं, तिरपाल पर दिए चूड़ा वही खा के हम दिन काटे हैं, रात भर रहे हैं। आखिर क्या खाएंगे, क्या रहेंगे हम लोग के, क्या बच्चा कच्चा खाएगा, हम लोग के कोई व्यवस्था दीजिए। जो स्थानीय नागरिक हैं जो इस आग की विभीषिका से पीड़ित हैं, वो साफ तौर पर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, अब उनके बच्चे क्या खाएंगे और अब रहने के लिए आशियाना किस तरह से उपलब्ध हो पाएगा। साथ आप लोग कैसे रहे, कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे, हमको 4-5 गो बाल बच्चा तो रहता है। प्रशासन तो जो रोड पर रहा, चटाई दिया, उस सब प्लास्टिक ला के भूखल पियासल तो जे रहा, चूड़ा ला के दिया, गुड़ देखो बाल बच्चा खारा भी खाना खोज रहा, तो क्या खाएंगे हम नहीं। ऐसे सब लोग देखो बाल बच्चा कहता, बाल बच्चा टूटता तो सवेरे खायल खोजते रहता है। ऐसा देखो रात भर हो जा, प्रशासन आया तो रात भरे जा रहा, और अखने देखो क्या कजा रहेंगी, कहाँ पर रहेंगी, कहाँ पर खाएंगी, क्या चीज खाएंगी, सब जर गया है। इस धुएं में अब सियासत की आग फिर से उठे, इसीलिए जातिगत बयानों की फुकनी से पूरी कोशिश नेता कर रहे हैं। लेकिन आग में जले महादलित परिवार के घरों को सत्ता, सिस्टम और विपक्ष ने क्या दे दिया। ये बुधवार रात की तस्वीर है जब घर जल चुके थे। बच्ची के हाथ में चूड़ा है, यही चूड़ा गुड़ बांटकर नवादा प्रशासन ने अपने कर्तव्यों की मकर संक्रांति मना ली। पटना तक बता दिया कि साहब सब संभाल लिया। लेकिन हकीकत यह है कि काली पॉलिथीन बांटकर और चूड़ा खिलाकर प्रशासन ने महादलितों को उनकी किस्मत के भरोसे पहले छोड़ दिया और मानो कह दिया यही तुम्हारे हिस्से आया है, इसी पॉलिथीन को ओढ़ो, बिछाओ, सिर पर रख लो और चूड़ा खाओ। जिला मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ये गांव बताया जाता है। शाम 7 बजे की घटना के बाद यहाँ रात में महिलाओं को, बच्चों को प्रशासन ने क्या दिया, बोरी भरकर चूड़ा लाए और खिला दिया, गुड़ दे दिया। साड़ी का आंचल फैलवा कर महादलित बस्ती की महिलाओं को चूड़ा ऐसे बांटा जैसे कोई एहसान किया जा रहा हो, और काली पॉलिथीन नई खरीद कर बिछवा दी। ये तस्वीरें जब बार बार देखते हैं तो लगता है कि जाति गणना करके जो वाहवाही बटोरी गई है, जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, क्या उसकी हकीकत यही है? इन तस्वीरों को देखकर पूछना जरूरी है, कहां है बिहार में दलितों की बात करने वाले नेता, अधिकारी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री? क्योंकि गुरुवार दोपहर तक की तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ जनता ही बहादुर है जिनके बच्चे टी शर्ट में रात का चूड़ा गुड़ समेट कर रखते हैं। उन्हें पता है कि सरकार या सरकारी व्यवस्था के भरोसे नहीं रहा जा सकता।